पहाड़ों के बीच बसे एक छोटे से गांव देवली में सावित्री काकी अपनी छोटी सी पत्थर और टीन से बनी झोपड़ी में अकेली रहती थीं। उनका घर पहाड़ी की ढलान पर एक झरने के पास था। जंगल से सूखी लकड़ियां और देवदार के शंकु चुनकर उन्हें ऊपर बाजार तक पहुंचाना ही उनकी रोजी रोटी थी। अरे आ गई काकी। आज कितना बोझ ले आई हो काकी। तुम्हारी कमर जवाब दे जाएगी। बेटा, पेट की आग बुझाने के लिए यह बोझ तो उठाना ही पड़ता है। जरा हाथ लगाकर इसे मेरे सिर पर ठीक से रखवा दे। सुन बेटा, इसके ढुलाई के पैसे मैं कल दे दूंगी। अब भी ग्राहक से पैसे मिले नहीं हैं। काकी, तुम भी ना रोज कल का बहाना बनाती हो। कल सुबह 2 रुपए देकर कहोगी बाकी परसों। तुम्हारा ये कल कभी नहीं आता। अरे जा जा, मजाक मत उड़ा बुढ़िया का। तेरा पैसा कहीं भागा नहीं जा रहा। अजी, जाने दो ना, बेचारी अकेली है। इस उम्र में भी पहाड़ चढ़ती उतरती है। हमें तो भगवान का शुक्र मनाना चाहिए कि हमारे हाथ पैर सलामत हैं। हाँ वो तो है, पर काकी भी कम नहीं है, पैसे बचाने में माहिर है। खैर चलो अपना काम करें। हर दिन वह भारी बोझ उठाकर तीखी पहाड़ी चढ़ाइयां पार करती थीं। ठंड बढ़ रही थी और गांव में लकड़ियों की मांग भी। इसी सिलसिले में काकी गांव के एक बड़े घर के आंगन में पहुंची। आ गई काकी। आज कितनी लकड़ी लाई हो? रात को बर्फ गिरने वाली है, अंगीठी के लिए ज्यादा लकड़ी चाहिए होगी। आज तो पीठ में बहुत दर्द था बिटिया, इसलिए कम लकड़ी लाई हूँ। कल पक्का ज्यादा ले आऊंगी। बाकी घरों में भी देनी है, नहीं तो सब नाराज हो जाएंगे। ठीक है काकी, अभी जाना मत। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। ये लो मक्के की रोटी और साग, गर्मा गर्म है, आराम से खाओ। जीती रहो बिटिया, भगवान तेरा भंडार हमेशा भरा रखे। तुम्हारी सास घर पर नहीं है ना? वो देखेगी तो बहुत क्लेश करेगी। नहीं नहीं काकी, मेरी सास शहर गई है इलाज के लिए। 10-15 दिन नहीं आएंगी। तुम आराम से खाओ। और सुनो, रोज एक रोटी मेरे यहाँ से खा लिया करो। खाली पेट इतना बोझ उठाती हो तभी सिर और पीठ दुखती है। ठंडी हवा तेज हो चली थी और बर्फ गिरने की आहट साफ महसूस की जा सकती थी। उम्र और मेहनत का बोझ उनके चेहरे पर साफ दिखता था, लेकिन पेट की आग उन्हें रोज आगे बढ़ने पर मजबूर करती थी। चौपाल पर लगे पुराने अखरोट के पेड़ के नीचे काकी कुछ पल सुस्ताने बैठी ही थीं कि गांव के प्रधान ठाकुर विक्रम सिंह की हवेली से उन्हें बुलावा आया। हवेली के भीतर बैठा ठाकुर विक्रम सिंह अपने मन में कुछ और ही साजिश पाले हुए था। झरने के पास की जमीन उसकी नजर में थी, जहां वह एक बड़ा होटल बनवाना चाहता था, और उस जमीन पर सावित्री काकी की झोपड़ी उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट थी। ए बुढ़िया, ओ लकड़ी वाली, तुझे बड़े सरकार ठाकुर साहब ने बुलाया है। अभी के अभी अंदर चल। क्या है रे भाई, क्यों चिल्ला रहा है? मैंने क्या किया है? लकड़ी तो मैं हमेशा सूखी ही देती हूँ। मुझे क्या पता क्यों बुलाया है, जा खुद ही पूछ ले। आओ सावित्री, आओ। कैसी हो? जी सरकार, बस आपकी कृपा है, जी रही हूँ। सुना है तुम वहां नीचे झरने के पास वाली जमीन पर रहती हो। हाँ सरकार, वही मेरी छोटी सी कुटिया है। अकेले डर नहीं लगता? वहां सन्नाटा रहता है, जानवर भी आते होंगे। पहले डर लगता था सरकार, अब तो वही सन्नाटा और जानवर मेरे साथी हैं। देखो सावित्री, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। मैं उस झरने वाली जमीन पर एक बड़ा होटल बनवाना चाहता हूँ, पर्यटकों के लिए रिसोर्ट। तो इसमें मैं क्या करूं सरकार? आप बनाओ होटल। अरे नादान औरत, होटल तुम्हारी झोपड़ी के ऊपर बनेगा। वो जमीन पंचायत की है, तुम्हें वो जगह खाली करनी होगी। क्या? नहीं सरकार, वो झोपड़ी ही मेरा सब कुछ है। मैं इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊंगी? देखो, मैंने सब पता किया है। तुम्हारे पास उस जमीन का कोई कागज नहीं है। तुम वहां अवैध कब्जा करके बैठी हो। कब्जा नहीं सरकार,
जब मैं ब्याह कराई थी तब मेरे पति ने वो जगह साफ की थी। 20 साल पहले के प्रधान जी ने मुझे वहीं रहने दिया था। वो शमशेर सिंह जी थे सरकार। मैंने उन्हें अपनी चांदी की पायल दी थी। तब उन्होंने कहा था कि यह जमीन अब मेरी है। किस प्रधान की बात कर रही हो? शमशेर सिंह। बुढ़िया सठिया गई है। शमशेर सिंह तो कब के मर गए। कोई सबूत है? कोई कागज? अगर नहीं तो कल तक जगह खाली कर देना। अगली सुबह काकी की झोपड़ी पर आफत टूट पड़ी। ए बुढ़िया, चल बाहर निकल। सरकार का हुक्म है, इसे तोड़ना है। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। भगवान के लिए मुझ पर रहम करो। मैं इस ठंड में कहाँ जाऊंगी। अरे हट, ड्रामा मत कर। ये ले, अपना कबाड़ उठा और यहाँ से भाग। ठाकुर के आदमियों ने बिना दया किए उनकी झोपड़ी तोड़ डाली। चूल्हा, बर्तन और सालों की मेहनत सब मलबे में बदल गया। काकी एक तरफ खड़ी होकर अपनी उजड़ती दुनिया को देखती रही। आंसू भी जैसे अब थक चुके थे। काकी ने कांपते हाथों से अपना सामान एक पोटली में बांधा। वो लकड़ी का गट्ठर लेकर राधा के घर पहुंची। अरे काकी, आज तुम इतनी देर से आई और ये क्या हाल बना रखा है? रो रही हो? सब खत्म हो गया बिटिया। ठाकुर ने मेरी झोपड़ी तोड़वा दी। अब मैं कहाँ रहूंगी। हे भगवान, इतना अनर्थ! ठाकुर ने तुम्हारी झोपड़ी तोड़वा दी। तुम चिंता मत करो काकी, कुछ न कुछ रास्ता निकलेगा। आज खाना खा लो, फिर सोचेंगे। भूख नहीं है बिटिया, बस आज रात सिर छिपाने की जगह मिल जाए। काकी, तुम ठाकुर के पास वापस जाओ। पूरे गांव के सामने कहो, वो ऐसे किसी को बेघर नहीं कर सकता। काकी ने वही किया। वो ठाकुर की हवेली के बाहर धरने पर बैठ गई। गांव वाले इकट्ठा होने लगे। बदनामी के डर से ठाकुर बाहर आया। क्या तमाशा लगा रखा है? रो रो कर भीड़ इकट्ठा कर ली है। सरकार, मुझे बस रहने को जगह दे दो। मैं कहाँ जाऊं। अच्छा अच्छा, रो मत। मैं इतना भी निर्दयी नहीं हूँ। वो जो नाले के पास बंजर जमीन पड़ी है, वहां जाकर अपनी झोपड़ी डाल ले। वो जगह मैं तुझे देता हूँ। रात बेहद ठंडी थी। नाले के पास खुले आसमान के नीचे एक पेड़ की ओट में बैठी सावित्री काकी ठिठुर रही थी। सुबह राजू और सुमन काम पर जा रहे थे। तभी उनकी नजर काकी पर पड़ी। अरे, ये तो काकी है। काकी, काकी उठो। काकी, तुम यहाँ इस हाल में? ठंड से तो पूरी नीली पड़ गई हो। ठाकुर ने यह जगह दी है, मैं यहीं अपनी झोपड़ी फिर बना लूंगी। बस तुम थोड़ी मदद कर देना। दुनिया में बुरे लोग हैं तो अच्छे भी हैं। उस ठाकुर की तुम्हें लेकिन अभी गुस्सा करने का वक्त नहीं है। काकी, तुम हमारे घर चलो। नहीं? अच्छा, ठीक है काकी। अगर यही तुम्हारी जिद है तो हम मदद करेंगे। तुम अकेली नहीं हो। उसी हालत में सुबह हुई जब गांव में भारी मशीनों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। ठाकुर विक्रम सिंह बुलडोजर और खुदाई की मशीनें लेकर झरने वाली जमीन को समतल करवाने आ चुका था। देखो काकी, उस जालिम को आज मशीनें ले आया है। काकी ने जब मशीनों को पहाड़ खोदते देखा तो उनके चेहरे पर डर नहीं बल्कि गहरी घबराहट थी। रुको, मशीन रोको। क्यों बुढ़िया, अब क्या नाटक है? यह जमीन अब मेरी है। सरकार, होटल बनाना है तो कहीं और बना लो। इस टीले को मत खोदो। यहाँ की मिट्टी कच्ची है। मेरे पति कहते थे कि इस चट्टान के नीचे पानी का सोता है। अगर इसे छेड़ा गया तो पूरा पहाड़ खिसक जाएगा। ठाकुर साहब, ये अनपढ़ लोग क्या जाने विज्ञान क्या होता है, इन्हें कोई समझ नहीं। हमारी रिपोर्ट बिल्कुल पक्की है, यहाँ कोई खतरा नहीं है। आप बेझिझक काम शुरू करवाइए। हटाओ इसे यहाँ से। अंधविश्वास फैला रही है ताकि मैं होटल न बना सकूं। काम शुरू करवाओ। बेटा, इन्हें रोक। आज रात बारिश होने वाली है। ये पहाड़ रोएगा। बरसों पहाड़ों के साथ जीने वाली सावित्री जानती थी कि जमीन की मिट्टी कच्ची है और नीचे पानी का सोता छिपा है। उन्होंने चेतावनी दी, लेकिन उनकी बात को अंधविश्वास कहकर ठुकरा दिया गया। शाम होते होते मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में काले बादल घिर आए और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पहाड़ जैसे रोने लगे।
तभी एक भयानक गड़गड़ाहट के साथ ऊपर की जमीन खिसकने लगी। कीचड़, पत्थर और पेड़ों का सैलाब नीचे की ओर टूट पड़ा। काकी, तुम्हारी बात सच निकली। बारिश तो बहुत तेज हो रही है। मन बहुत घबरा रहा है। भागो, भागो, ऊपर वाली जमीन खिसक रही है। अरे बाप रे, कीचड़ नीचे आ रहा है। कोई उधर मत जाना, मौत है वहां। अरे देखो, ठाकुर साहब फंस गए हैं। रुको, ये लोग पहाड़ खोद रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अरे बाप रे, ठाकुर की जीप और वो लोग मलबे में फंस गए हैं। अंधेरे और बारिश के बीच ठाकुर विक्रम सिंह की जान खतरे में थी। वही सावित्री काकी जिन्हें उसने बेघर किया था, उस फिसलन भरी ढलान पर अपनी जान की परवाह किए बिना चढ़ी। काकी, पागल हो गई हो क्या? वापस आओ, वहां मौत है। नहीं नहीं, कोई नहीं जाएगा। कौन जान जोखिम में डालेगा? हे भगवान, ये बुढ़िया तो सच में ऊपर चढ़ गई। पहाड़ का हर पत्थर उन्हें पहचानता था। काकी, तुम यहाँ क्यों आई हो? पकड़ो हाथ, बातें बाद में, पहले लाठी पकड़। जय भोलेनाथ। जोर लगाओ बेटा, जिंदगी अभी बाकी है। हे भगवान, ये तो सच में फंस गया है। ठाकुर साहब, हाथ इधर दीजिए, जोर लगाइए। हो गया, हो गया, जल्दी इधर आइए। उनके साहस और अनुभव ने एक जान बचा ली। अगली सुबह बारिश थम चुकी थी। सूरज की रोशनी में तबाही का मंजर साफ दिखाई दे रहा था। मशीनें मलबे में दबी थीं और ठाकुर विक्रम सिंह पश्चाताप में सिर झुकाए बैठे थे। उन्हें समझ आ चुका था कि डिग्रियों से ज्यादा कीमती पहाड़ों के साथ जीने का अनुभव होता है। आज से पहले मैंने ताकत और पैसे पर भरोसा किया था, पर आज समझ आ गया। काकी, कल तुमने मेरी जान बचाई, जबकि मैंने तुम्हें तुम्हारे घर से निकाला था। इंजीनियर ने डिग्री ली थी, पर पहाड़ की असली समझ तुम्हें थी। तुम सही थीं, वहां होटल नहीं बन सकता था। प्रकृति ने अपना फैसला सुना दिया। सुनो सब लोग, आज से यह जमीन और इसके आसपास का पूरा जंगल सावित्री वन कहलाएगा। यहाँ कोई होटल नहीं बनेगा। और काकी, मैं तुम्हारा घर फिर से बनवाऊंगा, पक्का और मजबूत। ठाकुर साहब, अब बहुत हो गया। कल रात जब हम मौत के मुंह से निकले, तभी सब तय हो गया था। काकी ने सिर्फ आपकी जान नहीं बचाई, उसने हम सबको अपनी इंसानियत याद दिलाई है। अब ये मेरे घर रहेंगी, मेरे साथ, मेरी माँ बनकर, सबसे बड़े कमरे में। और खबरदार, अब किसी ने काकी को बेचारी बुढ़िया कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये हमारे गांव की रक्षक हैं। सावित्री काकी को न सिर्फ उनकी झोपड़ी वापस मिली, बल्कि एक परिवार भी मिला। जिस गांव ने उन्हें कभी बुढ़िया कहा था, आज वही गांव उन्हें अपना रक्षक मान रहा था। पहाड़ शांत थे और सावित्री काकी के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान थी।